नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम हाइब्रिड फंड के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और सोचते हैं कि हम इन्वेस्ट करके करोड़पति बन जाएंगे या फिर बहुत सारा वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। अगर वो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में और राइट फंड को सेलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली वो करोड़ों रुपए बना सकते हैं। और ये फैक्ट है, रियलिटी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों के लिए खड़ी हो जाती है जो सोचते हैं कि भाई रिटर्न तो हमें ठीक ठाक मिले, लेकिन जो रिस्क है वो कम रहे। इन्वेस्टमेंट करने का कई सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग होते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे वो ज़्यादा रिस्क भी लेते हैं और ज़्यादा रिटर्न भी बना पाते हैं। तो उन लोगों की मैं बात नहीं करूँगा इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं हाइब्रिड फंड की बात करने वाला हूँ और ये जो हाइब्रिड फंड होते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं, जो कम रिस्क और ज़्यादा रिटर्न पे फ़ोकस करते हैं। तो जैसा कि पीछे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने साफ-साफ बड़े शब्दों में लिखा है कि जो हाइब्रिड फंड है, उसमें रिस्क कम होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। तो वो कौन-कौन से टॉप 3 फंड, टॉप 5 फंड होने वाले हैं जहाँ पे हम रिटर्न अच्छा खासा बना सकते हैं और कैसे निवेश करेंगे, चलिए इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये जानना होगा हाइब्रिड फंड में निवेश करने से पहले कि हमें आखिर निवेश क्यों करना चाहिए। भाई, इक्विटी फंड है, डेट फंड है, गोल्ड फंड है, ठीक है, ईटीएफ है, हज़ारों तरह के फंड हैं, ठीक है? लेकिन हाइब्रिड हमें क्यों चुनना चाहिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। तो उन कुछ कारणों में से यहाँ पे जो कारण है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो, पहले जो हाइब्रिड फंड होता है ना, वो इक्विटी और जो नॉन इक्विटी एसेट क्लास है, दोनों में इन्वेस्टमेंट करता है। मोटा-मोटा मतलब डायरेक्टली ये शेयर में भी इन्वेस्टमेंट करता है और इसके अलावा जो डेट सिक्योरिटीज़ या फिर डेट फंड होते हैं, वहाँ पे भी पैसे को निवेश करता है। मतलब कुछ परसेंट में ये बैलेंस करके निवेश करता है, जिससे कि क्या होता है, जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। तो सेकंड फैक्टर ये हो गया कि यहाँ पे लो रिस्क है और जो रिटर्न मिलता है वो मीडियम से हाई लेवल का मिल जाता है ईज़िली। तीसरा इसमें पॉइंट क्या है कि ऐसे लोग जो एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है? वो बार-बार अपना फंड या फिर पोर्टफोलियो चेक नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड को लेकर उतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, या फिर उनका जो एसेट एलोकेशन है वो कितना है, कैसे उनको मैनेज करना चाहिए, ठीक है? अगर इतना उन सब चीज़ों की जानकारी उन्हें नहीं है और वो चाहते हैं कि जो उनका रिटर्न है वो टैक्स एफिशिएंट हो, यानी टैक्स को लेकर भी उनमें कुछ रियायतें मिले, तो उनके लिए हाइब्रिड फंड बेस्ट होता है। तो ये कुछ 3 कारण थे, इम्पोर्टेंट कारण, जिसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति हाइब्रिड फंड में निवेश करना चाहे तो ये बेस्ट पॉइंट उनके लिए हो सकते हैं। देखो, हाइब्रिड फंड के बारे में मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, ये इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करता है। अब देखो, रिस्क के हिसाब से इसे 3 मेजर कैटेगरी में बाँटा गया है। तो पहला कैटेगरी है आपका कंज़र्वेटिव फंड। इसमें क्या होता है कि इक्विटी का जो परसेंटेज होता है वो 10 से लेके 25% तक होता है, बाकी मिक्स होता है। जैसे कि बाकी में वो डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन 10 से 25% वो इक्विटी में निवेश करता है। तो इससे क्या होता है कि रिस्क कम होता है और रिटर्न इसका मॉडरेट रहता है। जो दूसरा कैटेगरी है, इसमें जो इक्विटी में निवेश होता है वो 40 से 60% तक होता है। तो ये एक बैलेंस हाइब्रिड फंड होता है। इसमें जो रिटर्न मिलता है कंजर्वेटिव की तुलना में थोड़ा ज़्यादा मिलता है और रिस्क भी थोड़ा-सा बढ़ जाता है। लेकिन जो तीसरा कैटेगरी है, ये बिल्कुल एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होता है। इसमें जो टोटल निवेश होता है वो 65 से 80% इक्विटी में होता है। तो ये जो कैटेगरी है तीसरा वाला, इसमें हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाला सिस्टम होता है। यानी जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन होगा। तो यही मोटा-मोटा हाइब्रिड फंड के बारे में है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। 3 कैटेगरी में ये डिवाइडेड होता है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो 3 साल में ऐसे कौन-कौन से फंड रहे हैं जिन्होंने बहुत शानदार रिटर्न बना के दिया है हाइब्रिड कैटेगरी में, इस चीज़ को व हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो टॉप 5 हाइब्रिड फंड कौन-कौन से हैं जिन्होंने 3 साल में लगभग 19 से लेके 23% तक रिटर्न बना के दिया है। देखो, इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल भी दिया है, जैसे कि एसबीआई मग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसने सबसे ज़्यादा 23.73% का रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लेता हूँ, इसमें किसी ने केवल 1 लाख रुपीज़ का भी इन्वेस्टमेंट किया होता इस फंड में, तो आज 3 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ के 1.89 लाख रुपए हो गई होती। मतलब 1,89,000 हो गई होती। तो इससे साफ-साफ पता चल रहा है कि ये बहुत ही शानदार फंड है। अब देखो, इसमें जो टॉप 5 है उसको भी हम देख लेते हैं कि इस कैटेगरी में हाइब्रिड में कौन से टॉप 5 फंड है जहाँ पे हमें निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये 5 जो आप देख पा रहे होंगे टॉप 5 हाइब्रिड कैटेगरी के फंड है। पहला है एसबीआई मग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। इसने 3 साल में 23.73% का रिटर्न दिया है और जो 1 लाख की वैल्यू थी उसने 1.89 लाख रुपीज़ बना के दिया है। दूसरे नंबर पे जेएम एग्रेसिव फंड है।
इसने लगभग 22% 22.5% का रिटर्न इसने बना के दिया है और इसका भी 1 लाख का 1,84,000 3 साल में मात्र इसने बना दिया है। तीसरा आप देख पा रहे होंगे ये एचडीएफसी बैंक का है और ये एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है और चौथा है क्वांट मल्टी एसेट फंड, पांचवा है आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। इन सभी ने 20 से 22% का ईज़िली रिटर्न बना के दिया है। अगर ये लोअर वाला भी हम चेक करें तो इसने 3 साल में 1 लाख का 1,70,000 ईज़िली बना दिया है। तो इतना ज़्यादा रिटर्न बहुत अच्छा है। अगर आपको म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट भी ऐसा कहते हैं, अगर बिना किसी झंझट के, बिना किसी माथापच्ची के आपको कोई ऐसा तरीका, ऐसा फंड मिल रहा है जहाँ पे ईज़िली आप 18%, 17%, 19% बना रहे हैं, तो उससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम और कोई नहीं हो सकती। क्योंकि एफडी की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, गोल्ड, ईटीएफ कुछ भी हो, इतना एवरेज नहीं बना के रिटर्न देते हैं। तो इस तरह के फंड बेस्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, जहाँ पे रिस्क कम होता है और रिटर्न आपको ठीक-ठाक मिलता है। अब आपको कैसे निवेश करना चाहिए, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपको भी इसमें निवेश करना है, अब आपकी मंथली इनकम जो भी हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप इसमें 1 मिनट, ठीक है, तो अगर मैं मान के चल रहा हूँ इसमें आप पर मंथ ₹3000 का एसआईपी कर सकते हैं। ₹3000 पर मंथ। अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है ₹1000, ₹500, ₹1500, 2000, 2500, 4000, 5000, जिस हिसाब से भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल मान के चल रहा हूँ, अगर ₹3000 भी आप मिनिमम मंथली इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो टाइम है, वो कम से कम 20 साल रख रहे हैं, यानी 20 साल तक आपको लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। 20 साल ही क्यों? देखो, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, क्योंकि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है वो कम से कम 8 से 10 साल बाद अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है। तो अगर म्यूचुअल फंड का सही फ़ायदा उठाना है तो कम से कम 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। रिटर्न इसमें कितना मिल जाएगा? मिलने को तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, मिनिमम इतना मिला है और मैक्सिमम इतना गया है। लेकिन मैं यहाँ पे इससे भी कम मान के चल रहा हूँ कि खराब से खराब कंडीशन में अगर 18% का हर साल रिटर्न मिल जाए तो भी कोई बुरा रिटर्न नहीं है। और इसके अलावा जो आपका अमाउंट है उसको आपको स्टेप अप करते रहना है। स्टेप अप मतलब हर साल कुछ परसेंट से बनाना बढ़ाना है। मतलब कि 10%, 12%, 15%। तो मैं एग्ज़ाम्पल के लिए मान के चल रहा हूँ कि 15% से हर साल आप अपने इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दे रहे हैं। यानी 3000 का मंथली इन्वेस्टमेंट है, हर साल 15% से आप इसे बढ़ाएँगे, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, रिटर्न मात्र 18% आपको इसमें मिलेगा। तो 20 साल बाद आपका जो टोटल अमाउंट होगा, वो कितना हो जाएगा? ये लगभग-लगभग आपका 56 लाख के आसपास ईज़िली बन जाएगा, जिसमें से अगर आप चाहें तो इस पैसे को निकाल सकते हैं। अपनी लाइफ़ में जो भी वर्क होगा, चाहे शादी-ब्याह, पढ़ाई-लिखाई, बच्चों का जो भी हो, फ्यूचर प्लान, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे भी बेस्ट एडवाइस मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगा। अब यहाँ से ये जो 56 लाख आपके बचे हैं, इसमें से आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका 50 लाख है, यहाँ से आप एसडब्ल्यूपी चालू कर दीजिए। एसडब्ल्यूपी क्या होता है? सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। देखो, 50 लाख जब पहुँच जाएँगे तो आप यहाँ से एसडब्ल्यूपी ईज़िली चालू कर सकते हैं कि मतलब महीने का कुछ पैसा आप ईज़िली अपनी लाइफ़ में यूज़ करने के लिए निकाल सकते हैं। देखो, ज़िंदगी भर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है? जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हमको अपनी लाइफ़ में यूटिलाइज़ भी करना है। तो अगर 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक आपका जो कॉर्पस बन जाता है तो वहाँ से आप ईज़िली एसडब्ल्यूपी चालू कर सकते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ, अगर 50 लाख आपका 20 साल बाद बन गया, तो यहाँ से आप 21वें साल से एसडब्ल्यूपी चालू करेंगे और अगर आप मिनिमम 40,000 भी पर मंथ इसमें से निकालते हैं, तो ये आपका 12 महीने में कितना हो जाता है? 12 चौके 48, यानी होगा ये 4.8 लाख, यानी 4,80,000 हो जाता है। मतलब कि 50 लाख का ये होता है 9.6% पर एनम, इतना आप निकाल रहे हो। ठीक है? 9.6% हर साल निकाल रहे हो और आपका जो फंड है वो कितना ग्रो हो रहा है? 15% के 18% के हिसाब से। मान लो 20 साल बाद मुझे नहीं पता कि मार्केट की क्या सिचुएशन होगी, हो सकता है इससे भी खराब हो या तो हो सकता है इससे भी अच्छा हो। तो हम पूरे पोजीशन में भी लेके चल रहे हैं कि मान लो 18% ना होके अगर ये 15% का भी रिटर्न देता है पर एनम, तो भी आपका जो पैसा है लगभग-लगभग, यहाँ देख रहे हो डिफ़रेंस कितना आ रहा है? ये लगभग आपका देगा 5.4% का हर साल रिटर्न आपको बना के देगा। तो इस हिसाब से भी
अगर आप इस पैसे को ऐसे ही 20 साल तक निकालते रहते हो, मतलब कि 20 साल तक ऐसे ही 40,000 रुपए पर मंथ आप निकाल रहे हो, तो 20 साल निकालने के बाद भी आपका जो पैसा है, वो 2.93 करोड़ रुपए बचेगा। यानी आपका जो 50 लाख का इन्वेस्टमेंट था, उसमें से 20 साल में आप लगभग 96 लाख रुपीस निकाल चुके होंगे और निकालने के बाद भी 2.93 करोड़ रुपीस आपके पास बचे होंगे। तो यही होता है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड की, जो भी कह लीजिए, पावर हो, स्ट्रैटेजी हो, प्लानिंग हो, जादू हो। तो आई होप ये सारी चीज़ें, ये पूरा कैलकुलेशन आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। कौन-कौन से फंड थे, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको बता दी हैं। और कितना इसने रिटर्न दिया है, कौन-कौन से फंड हैं, ठीक है? और कैसे इनको 3 इस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे बता दी गई हैं, ठीक है? और क्यों निवेश करना चाहिए, ये भी यहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो फंड को अच्छे से देखिए, एनालाइज़ कीजिए, ठीक है? आपका जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, उससे बात कीजिए। उससे पूछिए कि हमें इस फंड में कैसे निवेश करना चाहिए, क्यों निवेश करना चाहिए। हालाँकि सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दी है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जाते-जाते एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, ये जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बताता हूँ, ये केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है कि किसी भी प्रोडक्ट को आप बाय करें या फिर सेल करें। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या फिर इसके अलावा म्यूचुअल फंड हो, यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है, वो रिस्क थोड़ा बहुत एसोसिएटेड होता है। तो इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने खुद के रिस्क पर करें। ठीक है, धन्यवाद।